कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ 17A बलवंत राय मेहता लेन नई दिल्ली के अंदर। और ये जो आवास है वो एक सरकारी आवास है और ये आवास जो है आवंटित हुआ है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के लिए। और लगभग लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद भी पप्पू यादव इस बंगले में अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इस बंगले को वो फिर से जीर्णोद्धार करके और एक ऐसा सेवा आश्रम बना रहे हैं जिसके लिए पप्पू यादव पूरे भारत में प्रचलित है। आपको बताते चले कि पप्पू यादव वो सांसद थे जिन्होंने पिछले लोकसभा में जब वो चुन करके आए थे 2014 से 19 वाले तक में, उसके अंदर वह पूर्णिया के लोगों के लिए, साथ ही पूरे बिहार और उनके जानने वाले लोगों के लिए यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था वो फ्री में देते थे। जो सुदूर क्षेत्र से जो लोग जो इलाज कराने के लिए दिल्ली में एम्स में आते थे उन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पे देते थे। देर न करते हुए सीधे आपको अंदर ले चलता हूँ और इस बंगले के अंदर की सारी चीजें दिखाऊंगा कि क्यों आखिरकार एक सांसद जो लगभग 1 साल पहले जिसको ये बंगला अलॉट हुआ हो वो अपने सांसद को मिलने वाले नए घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो पाया है। ये जो बंगला है ये बंगला खुद सांसद और उनके जो सहयोगी कर्मचारी रहेंगे उनके रहने के लिए है। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं इसके अंदर लोगों की फरियादें सुनी जाएंगी और इस गार्डन का भी जीर्णोद्धार करने का काम किया जा रहा है कि अभी यह काम जो है यहाँ पे जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ जैसे ही लोग आएंगे तो ये एक तरीके से काउंटर बनाया गया है जहाँ पे रहने के लिए, जहाँ पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उसको लेकर के ये बनाया गया है। फिर जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी किचन के लिए जो है बनाया गया, जहां पे लोगों को फ्री के अंदर खाना मिलेगा। यहाँ पे किचन बनेगा और छोटे छोटे क्वार्टर्स जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो लोग जो है आएंगे अपने परिवार के साथ में तो वो सभी लोगों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए छोटे छोटे बिल्कुल अंदाजतन तौर पे ये कहा जाए तो 8x8 का एक रूम होगा जिसके अंदर मुश्किल से 4 या 5 लोग सो पाएंगे। उस तरीके के कुल 22 रूम यहाँ पे बनाए गए हैं। लगभग मुझे लगता है कि 22 परिवार, जो लगभग 4 या 5 की संख्या में भी अगर एक परिवार के लोग अगर यहाँ आते हैं तो उन लोगों को रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि 150 लोग जो इस कमरों में रहेंगे और कमरों के अलावा भी जो सिंगल जो आएंगे दिखाने के लिए उन लोगों के लिए भी एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सबसे पहले आप इन 22 कमरों की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से 22 कमरे बनाए गए हैं। जो कोई परिजन अगर आता है, किसी की माँ बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है या पति बीमार है, तो सेवा करने वाले लोग भी साथ में आते हैं। तो वैसी परिस्थितियों को देखते हुए पप्पू यादव ने अपने कैंपस के अंदर ही 22 कमरों का निर्माण करा दिया है और इसमें ये काम भी लगभग फाइनल होता हुआ आप नजर आ रहा है और कुछ दिनों के अंदर ही यह कमरे बन करके तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम करने वाले जो भी मजदूर हैं, जो यहाँ पे लगातार इस काम को फटाफट कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे परमानेंट अभी रह करके काम कर रहे हैं। ये शौचालय वगैरह उन्होंने, आप देख सकते हैं कि शौचालय जो है बनाया गया है, अलग अलग तरीके के शौचालय बनाए गए हैं ताकि लोगों को जो है शौच वगैरह में दिक्कत नहीं हो। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है और जो भी कंस्ट्रक्शन, जो पुराना कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ करके स्पेस को अपने अंडर लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जा सके। और भी कई सारी तकनीकी सुविधाएं यहाँ पर देने की बात चली, अभी काम चल रहा है। यहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं, कुछ उन लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने दिनों से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी 1 महीने से। तो नेताजी कभी आते हैं आप लोगों को देखने के लिए कि कैसा काम चल रहा है? हाँ जी आते हैं। कभी पुलिस भी आई यहाँ पे काम रोकने के लिए? हाँ जी आई है। कितने दिनों में इसको कंप्लीट कर देना है? 9 तारीख को फाइनल बोला है। 9 तारीख को जी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि 9 तारीख को फाइनल हो पाएगा, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ है तो बाकी अभी। हाँ, हाँ लेकिन जी क्या लगता है हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखा कि ये जो सांसद जो है पप्पू यादव, उनके यहाँ काम करने वाले मजदूर है, उन्होंने भी ये कहा कि इस तरीके का सेवा आश्रम जो है इस पूरे 542 सांसदों के अंदर 543 सांसदों में से किसी भी सांसद ने नहीं किया है। लेकिन इस तरीके से हर सांसद को एक पहल करनी चाहिए। हालांकि जो लोग दिल्ली से नजदीक है उन लोगों को फिर भी जरूरत ना पड़े, लेकिन सुदूर भारत के अलग अलग कोने से आने वाले लोग जो इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स पहुंचते हैं, LNJP RLM हॉस्पिटल पहुंचते हैं या फिर दिल्ली में कोई भी काम हो क्योंकि देश की राजधानी है, वहां पर उनको सुविधाएं किस प्रकार से मिलेंगी इसका ख्याल तो दिल्ली में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके क्षेत्र के सांसदों को ही करना चाहिए। हालांकि 9 तारीख का इंतजार रहेगा, उद्घाटन होगा, उसके बाद में चर्चाएं भी होंगी। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, नई दिल्ली।